ट्रायंगल्स कितने होंगे दिए गए फिगर में हमें बताना है। देखिएगा जैसा कि फर्स्ट फिगर है इसमें तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कितने इसमें ट्रायंगल होंगे, इसमें तो केवल एक ट्रायंगल है। हम बात करते हैं सेकंड फिगर की, तो देखिएगा जो त्रिभुज के अंदर इसमें तो सिंपल एक हो जाएगा, और जो त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होता है वो कितने ट्रायंगल देता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको लास्ट वीडियो में काफी में बताया कि जो त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होता है तो कितने देता है, 4 देता है। देखिए हम थोड़ा गिनती भी इसकी कर लेते हैं, जैसे एक तो ये अंदर वाला, एक ऊपर वाला, एक दाएं एक बाएं, तो ये कितने हो गए कुल मिलाकर 4, और एक बाहर वाला 5 होता है, मतलब बाहर वाले को हटाकर हम देखें तो 4 त्रिभुज ये देगा। तो इसके अंदर तो एक हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है, और इसके अंदर कितने हो गए 4, तो ये अंदर वाला ट्रायंगल देगा, और एक बड़ा वाला कितने हो गए फ्रेंड्स, ये हो गए हैं 5। ठीक है, अब यदि हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में देखिएगा एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, और उसके अंदर एक त्रिभुज है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कितने देगा। पहले अंदर वाले त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज है तो वो 4 देगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज है, ये कितने देगा, ये भी 4 देगा। अब इस वाले के अंदर ये वाला त्रिभुज है तो ये भी कितने देगा, 4 देगा। ठीक है, और एक कौन सा है, बाहर वाला है, तो ये कितने हो गए 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, और एक कितने हो गए फ्रेंड्स 13 त्रिभुज इसमें टोटल हो गए हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि एक त्रिभुज के अंदर यदि दूसरा त्रिभुज है तो वो कितने त्रिभुज देगा, वो देगा हमें कितने त्रिभुज फ्रेंड्स, हमेशा 4 त्रिभुज, और बाहर वाले को अलग हटाकर, बाहर वाला मिलाकर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हमारा इस टाइप के फिगर से यदि हम आपको पूछ लिया जाए कि इस टाइप के फिगर में यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुज की संख्या हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिएगा जैसे इसमें त्रिभुज की संख्या हम किस तरीके से निकालेंगे, जैसे ये हमारा फिगर है तो इसमें हम त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसका पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक की बात करें तो हम किस बेसिक इसमें बात कर रहे हैं हम आपको ये बता देते हैं। जैसे कि ये वाला है, ये एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर ये तिरछी लाइन इसको काट रही है, तो ये कितने त्रिभुज, एक और दो त्रिभुज दे रहा है। ठीक है, सिंपल है। और दूसरे फिगर की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4, मतलब कि वर्ग को यदि हम क्रॉस कर दे तो कितने त्रिभुज दे रहा है, वो 4 त्रिभुज दे रहा है। लेकिन 4 नहीं दे रहा है आपको, यदि 4 ऑप्शन में मिले तो 4 नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे इस वाले त्रिभुज की वजह से ये एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, इधर ये बन रहा है, इधर ये बन रहा है, इधर ये बन रहा है, इस तरीके से 4 और मिल जाएंगे। तो ये कितने त्रिभुज देगा, ये 4 के 2 गुने, मतलब कि 4 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताती हूँ। देखिएगा जैसे अब हम डायरेक्ट करेंगे, एग्जाम में हम इतना इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एग्जाम में हम कैसे करेंगे, एग्जाम में देखिएगा जैसे ये एक वर्ग दिया है, सेकंड स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ये सेकंड स्ट्रक्चर में क्या दिया है, ये एक वर्ग है और इसको हमने क्या कर दिया, बीच में से क्रॉस कर दिया। ठीक है, इतनी सी बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा 1 2 3 4 कितने खाने हैं, 4, तो 4 गुणा 2 कर देंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हो गए इसमें। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 गुणा 2, 6 दूनी कितना, 12 त्रिभुज हो गए। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 खाने हो गए, तो 8 गुणा 2, 8 दूनी कितना होता है फ्रेंड, 16, तो इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल 16 हो गए। ठीक है, ये आपका बेसिक है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हम आगे देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा हमारा, यदि आपसे इस तरीके से पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, हमको इस तरीके की स्ट्रक्चर दे दी जाए, इसमें हमें ट्रायंगल फाइंड करने के लिए कहे तो हम किस तरीके से इसमें ट्रायंगल फाइंड करेंगे। देखिएगा बहुत सारी ये स्ट्रक्चर है। यदि हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बन रहे हैं, इसमें 8 बन रहे हैं टोटल हमारी बेसिक के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 2, मतलब 16, तो इसमें ये हो गए। और उसके अलावा देखिएगा 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन रहे हैं, इनको आप किस तरीके से देख पाएंगे, जैसे एक तो ये वाला है, देखिए हम थोड़ा सा अलग कलर से इसको डिनोट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखिएगा एक तो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, और कौन सा है, एक ये वाला त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज अलग बन रहे हैं, तो 16 + 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें टोटल जो ट्रायंगल है वो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, हो जाएंगे 18। अब इस तरीके से आपको मान लो एग्जाम में नहीं काउंट हो पा रहे हैं तो आप एग्जाम में किस तरीके से करेंगे। देखिएगा जैसे इसमें कितने कॉर्नर हैं जो कि मतलब कॉमन है, ये वाला कॉर्नर
और एक ये वाला कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर क्या है, दोनों में कॉमन है, तो +2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बहुत आसान है। अब जैसे कि दूसरे स्ट्रक्चर में हम देखें तो एक तो ये बन रहा है क्रॉस वाली स्ट्रक्चर, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, कितनी हो गई, 3। ठीक है, 3 हो गई। मतलब कि एक में कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाने हो गए। तो 12 गुणा कितना हो जाएगा, 2, 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसमें जो कॉर्नर है, कॉमन कॉर्नर, उनको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 कॉमन कॉर्नर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो 24 + 4 कर देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे सेकंड स्ट्रक्चर में। अब हम बात करते हैं इस नीचे वाले स्ट्रक्चर की, इस वाले के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, इसके अब देखिएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इस नीचे वाले की। ठीक है, इसकी तरफ देखिएगा, इसमें 1 2 3 3 है, मतलब कि 8 दिया 24, 24 तो इसमें ये हो गए। ठीक है, 1 8 देता है तो 3 कितने देंगे, 24 देंगे। बाकी हम कॉमन पॉइंट देखते हैं, तो कॉमन पॉइंट की यदि हम इसमें बात करें तो कॉमन पॉइंट देखिएगा 1 2, ठीक है, इन दोनों में तो 2 हो गए, 2 तो ये ऐड हो गए। ठीक है, अब ऊपर नीचे वालों में 1 और 2 फिर से 2 ऐड हो गए, +2 ये ऐड हो गए, और एक जो है ये वाला पॉइंट है, इससे कितना ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये ऐड हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए, 29। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। देखिएगा इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कितने इसमें है, यदि हम खानों की बात करें तो इसमें कितने खाने हैं, देखिएगा 1 2 3 4, 4 इसमें स्ट्रक्चर मिलके बनी हुई है ये। तो एक स्ट्रक्चर यदि हमें कितने जो है वो त्रिभुज देता है, 8 देता है, तो 4 कितनी देंगी, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 4 हमें कितनी देंगे, 8 चौक 32, तो 32 तो हमारे ये हो गए। अब इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा वो हमें देखना है, कॉमन पॉइंट हमें सर्च करने होंगे। जैसे कि ये 2 कॉमन पॉइंट हो गए इन दोनों के, अब इन दोनों के 2 कॉमन पॉइंट हो गए ये, और ऊपर नीचे वालों बीच वालों के 2 कॉमन पॉइंट ये हो गए। ठीक है, तो +2 और +2 ये हो गए। अब हमें क्या प्लस इसमें करना है, देखिएगा यदि इन दोनों के हम कॉमन पॉइंट देखें तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, इन दोनों का हम कॉमन पॉइंट देखें तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गए, +2 ये ऐड हो गए, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 तो ये हो गए। अब हमें एक जो है त्रिभुज और इसमें दिखाई दे रहा है, हम आपको वो भी बता देते हैं। देखिएगा ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाली जो बड़ी स्ट्रक्चर है, इस वाले पॉइंट से ये वाला एक त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, हम इसको भी यदि इसमें ऐड कर दे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाते हैं, 41 हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखिएगा, हमारी आगे वाले स्ट्रक्चर की हम बात करें जिसमें 4 बराबर से जो है खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4, तो 1 8 देगा तो 4 कितने देंगे, 32, तो 32 तो यही हो गया। ठीक है, अब 32 में क्या क्या ऐड करना है, कॉमन पॉइंट। देखिएगा इन दोनों के कॉमन पॉइंट 1 और 2 कॉमन पॉइंट हो गए। अब इन दोनों के 2 कॉमन पॉइंट 1 और 2, ये 2 कॉमन पॉइंट हो गए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम ऊपर नीचे की बात करते हैं। इन दोनों के 2 कॉमन पॉइंट 1 और 2, ये 2 कॉमन पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इन दोनों की। इन दोनों के 2 कॉमन पॉइंट 1 और 2, ये 2 कॉमन पॉइंट हो गए। तो इनका यदि हम टोटल करते हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है, 32 33 34 35 36 37 38 39 40, मतलब कि ये कितने हो गए, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर 40 त्रिभुज हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा